नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12th के राजनीतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। जी दोस्तों, आपके पॉलिटिकल साइंस का जो रियल पेपर है, आपको 6 अप्रैल जो दोस्तों पेपर होगा, उसकी बात करेंगे दोस्तों। 6 अप्रैल जो पेपर होने वाला है, वो दोस्तों रियल 100% जो है दोस्तों रियल पेपर है, वो आपको आज इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है आप लोगों को। साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जो आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, वो आपको जल्दी से याद कर लेने हैं, क्योंकि अप टू 70%, ठीक है, अप टू 70% क्वेश्चन है वो इसी एक मॉडल पेपर से आने वाले हैं। तो आपको दोस्तों ये अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, अप टू 70% दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि इतना बड़ा वेटेज है। और दोस्तों ये है आपकी 2023 का पेपर दोस्तों, 100% रियल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, वो है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष किया गया था, जब बताना दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो है आपके नगरनो कारबाब के लोग आर्मेनिया मिलना चाहते हैं। नगरनो ये दोस्तों आपके जो है इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर आपके 1990 यानी जर्मनी एकीकरण हो गया। फिर नगरनो कारखाना दोस्तों, इसमें आपकी जो जगह तजाकिस्तान दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये अजरबैजान में हो गया दोस्तों। फिर अगला है क्वेश्चन है कि आपके क्रोएशिया निम्नलिखित में से किस देश में दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों ये यूगोस्लाव वाले में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दक्षेश के घोषणा पत्र दोस्तों कब हस्ताक्षर किए गए दोस्तों, तो ये आपकी 1985 में किए गए थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव दोस्तों कितने वर्षों के लिए जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे इसका इसका दोस्तों कितने वर्ष होता है, तो आपके ये 2 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1990 के दशक में पूर्वी तिमोर पर किस देश ने दोस्तों हमला किया था, बताना है आपको। फिर प्लूटो गोरको इलायास केलस का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से दोस्तों, तो दोस्तों भारतीय सोशलिस्ट पार्टी से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इसका आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों काल क्या था, तो दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक था। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1980 के आम चुनाव के पश्चात दोस्तों केंद्र में किस दल की दोस्तों सरकार बनी थी, तो दोस्तों केंद्र में जो है 1980 के चुनाव में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। आपको बताया कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार दोस्तों बनी थी, है ना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। फिर गोवा भारत संघ का एक राज्य किस वर्ष बना था दोस्तों, तो ये जो है आपके एक तरीके से 1987 में शायद बना था। इसको हम लोग देख लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मुझे भी पता नहीं है इसका। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा के गठबंधन सरकार को किस पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था, तो यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जनता दल का भी था और भारतीय जनता, ठीक है, ये तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी संधि पर अमेरिका ब्रिटेन सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किया दोस्तों, तो मास्को में, ठीक है। कहाँ पर देखिए दोस्तों, मास्को एक रूस में है, रूस की राजधानी मान लीजिए। तो मास्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। तय संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई, ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य दोस्तों 5 जो दोस्तों शक्ति संपन्न राष्ट्र है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब है, वो आपके 19 उद्योग पर तेज गति से संरचनात्मक बदलाव पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दोस्तों दी गई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान यहाँ पर होगा, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। फिर दोस्तों 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में दोस्तों क्या हुआ था, आपकी जो है यहाँ पर दोस्तों आपकी एक समझौता हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर एक समझौता हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके शिमला समझौता हो जाएगा, ठीक है। और आगे दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 जून 1900 जो है 75 को दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी दोस्तों सत्याग्रह हो जाएगा। महात्मा गांधी में से हैं। फिर गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी में आग लगाकर चिंता जला दी गया। इस घटना के विरोध में दोस्तों आपको पता है, आपको वो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के थे, पता है आप लोगों को। फिर 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, मिखाइल गोरबाचेव, ठीक है, मिखाइल गोरबाचेव बने थे। सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी, दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी पॉलिटिकल साइंस का लास्ट वीडियो, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आने वाला, दोस्तों सफिशियंट पेपर है, इसको रट के जाना, पूरे नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी में कितने वर्षों तक एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा, ये भी आपकी हो जाएगा। फिर है वारसा समझौता जो आपकी है, वो का समापन कब हुआ दोस्तों, 1955 में, या फिर एक तरीके से मान लीजिए ये तो शुरू हुआ, ठीक है। अमेरिका ने 1999 में किस देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की थी और क्यों की थी, तो भाई उन्होंने किस देश के, इराक, वो जो पता है आपको प्रथम खाड़ी युद्ध, उसके हिसाब से, ठीक है। और अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पेंटागन में स्थित है, ठीक है, पेंटागन में, ध्यान रखना पेंटागन में स्थित है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश
अंटार्कटिक पर अपने प्रभुत्व का वैधानिक दावा करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, वो बताने हैं आप लोगों को। विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार किस देश में दोस्तों, दुबई में आपके जो एक तरीके से मान लीजिए, यानी सऊदी अरब के देशों में, ठीक है। फिर दोस्तों 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को क्यों अपनाया दोस्तों, क्योंकि भारत पर कर्ज भी बढ़ चुका था और यहाँ पर जो दोस्तों भारत की अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ रही थी सोवियत संघ से, और भारत की सरकार में बदलाव आया, विदेश नीति में बदलाव आया, ये सभी कारण थे। राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन का क्या अर्थ है, यानी दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र जो आंदोलन होते हैं वो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होते हैं पूरी तरीके से। फिर है नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, छोटा सा इसका आंसर होगा। सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा है, यानी डॉक्टर भीमराव दोस्तों अम्बेडकर को जो है कहा है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सहायक किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के दोस्तों नाम लिखिए। तो आप लोगों को जो ये नाम है बताने दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर दोस्तों देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस देखिए 100% यही क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं दोस्तों। और जो बड़े मैं आपको 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन दूंगा वो तो आप 100% दोस्तों रट के जाना, वही क्वेश्चन आपको 100% वहाँ पर देखने को दोस्तों मिलने वाले हैं। वर्ष 2003 में दोस्तों अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमले के दो दोस्तों मकसद आई है। तो एक तो इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना, और इराक में जो सैयद हुसैन की जो सरकार थी उस पर सरकार का तख्ता पलट करना, ये दो मकसद थे, ठीक है। यानी अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों विवाद के कोई दो मुद्दे बताइए। तो पहला मुद्दा दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा यही है कि कश्मीर का या फिर सीमा विवाद आप हम लोग मान लीजिए। दूसरा आतंकवाद वाला जो है वो मुद्दा हमेशा प्रभावी रहता है, ठीक है। फिर है दोस्तों भारत की जो सुरक्षा रणनीति की कोई दो घटक बताइए। और तो दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीति के दो घटक ये हो सकते हैं, बताना है आप लोगों को, ठीक है। फिर दोस्तों मूलवासी से आप लोग क्या समझते हैं, यानी वे मूलवासी जो वहाँ पर उस क्षेत्र के मूल निवास होते हैं और कम से कम वहाँ पर 10 सालों से रह रहे हैं, उन्हें मूलवासी हम लोग कह सकते हैं, या फिर शुरुआत से ही वहाँ पर जो है रह रहे हैं। दोस्तों वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा था, तो बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से आई तभी से वैश्वीकरण यानी विश्व का आदान प्रदान, यानी सूचनाओं पूंजी किसी का भी आदान प्रदान है एक तरीके से बहुत जल्दी हो पा रहा है। जैसे कि आज हम पैसे भी किसी को भेज रहे हैं फ़ोन पे, यूपीआई आईडी जो भी हम लोग चलाते हैं ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, वो भी क्या है, एक प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी की देन है, और ये क्या है, वैश्वीकरण में सहायक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझाना है, ठीक है। फिर है भारत और भूटान के मध्य दोस्तों सहयोग के दो क्षेत्र आप लोग बताने हैं, कौन कौन से वो दो क्षेत्र है। तो प्रौद्योगिकी तो इसमें नहीं हो सकता, बाकी परिवहन और ये पर्यटन दो क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। फिर है भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी जो सदस्यता के समर्थन में आप लोगों को दो तरह के देने हैं, कि भारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, एक तो भारत बहुत बड़ा बजट देता है, दूसरा भारत एक शांति भी बढ़ाता है, तो इसलिए ये दो तरह हो सकते हैं, आप लोग ये देना, ठीक है। प्रथम आम चुनाव को दोस्तों सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा दो कार्य कौन कौन से हैं, यानी मतदाताओं की पहचान की गई और जो निष्पक्ष चुनाव करवाए गए, मतदाता सूची तैयार करवाई गई। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भारतीय राजनीति में दोस्तों दल बदल से आप लोग क्या समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, दल बदल क्या कहते हैं दोस्तों। दल बदल किसे कहते हैं दोस्तों, दल बदल यानी कि एक जब आदमी किसी दूसरे दल में चला जाता है, पार्टी बदल लेता है, तो ये कानून बन गया था भारत में। बाद में पहले तो ये कानून नहीं था कि एक ही आदमी कई बार, जैसे कि आप किसी अलग का चुनाव चुनने लेकर खड़े हुए, वहाँ से जीत गए और फिर आपने पार्टी चेंज कर ली, ये गलत हुआ। तो उसको 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहते हैं भाई, इसमें 3-4 कारण है, छोटे छोटे याद रखना, बस छोट में बताऊंगा आपको। 3 या 4 कारण है, बस आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक तो आपकी हो गया, भारत में उस समय युद्ध हुए थे, कौन कौन से, चाइना युद्ध 1962, पाकिस्तान युद्ध 1965, और जो आपके युद्ध हो चुके थे, एक बात तो। दूसरी क्या हुआ था, उस समय ही भारत ने जो है जो है परमाणु परीक्षण के लिए तो नहीं है, बाकी उसी समय भारत का एक और क्या हुआ था, भारत में अकाल एक तरीके से आप लोग मान लीजिए कि एक तरीके से सूखा पड़ा था, ठीक है। फिर एक और मान लीजिए कि उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, और उसकी लगातार 2 साल बाद में शास्त्री जी की मृत्यु, इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनी, बहुत से कांग्रेस में विभाजन, बहुत से कारण आए, जिसको हम लोग खतरनाक दशक कहते हैं। फिर महिलाओं ने दोस्तों चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई, आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे हावी रहते हैं, तो दोस्तों वो आप लोगों को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। फिर दोस्तों द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। श्वेत क्रांति से दोस्तों क्या अभिप्राय है, यानी दोस्तों ये दूध से संबंधित है, अमूल दूध से संबंधित, ठीक है दोस्तों। अमूल दूध हम जो ऐड देखते हैं, अमूल दूध से दोस्तों संबंधित है, ये श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र विवाद से दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, तिब्बत वाले कहते हैं हमें स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र बनाना, दोस्तों चीन के ने इस तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, उसको बताना दोस्तों विस्तार में आपको। पर दोस्तों शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई, और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया। दोस्तों जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, ठीक है, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तो उसको जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने शाह आयोग को गठन किया, और यह कि आपातकाल के दौरान क्या क्या ज्यादतियाँ हुई, वहाँ पर क्या क्या जबरन उनके साथ हुए,
तो शाह आयोग की हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की, 3 रिपोर्टों को सरकार ने भी माना और उन्होंने कहा कि उसमें वास्तव में लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई, लोगों के साथ जबरन कुछ व्यवहार किए गए जिनको शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, वही शाह आयोग की रिपोर्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का राजनीतिक उद्देश्य किस प्रकार से हो, जैसे कि आप वीपी मंडल मंडल आयोग की सिफारिशें पता है आप लोगों को, वही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं कि अपरोध क्या है दोस्तों, बड़े क्वेश्चन से 100% छपेंगे। एक तो है अपरोध क्या है, इस सिद्धांत ने शीत युद्ध को सस्त्र युद्ध में परिणत होने से कैसे रोका। अपरोध क्या होता है, जैसे कि आप मान लो आप मान लो ये कि आप मान लो यूएस से ये, ठीक है, ये यूएस से है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि ये यूएसएसआर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर इसके पास भी परमाणु हथियार है, इसके पास परमाणु हथियार है, अगर ये दोनों लड़ेंगे तो इनमें से कौन जीतेगा, दोनों को पता है कि नुकसान दोनों का होना है, यहाँ के सैनिक मारे जाएंगे, यहाँ के सैनिक मारे जाएंगे। कोई निश्चित अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये जीता है या फिर ये जीता है, कोई नहीं जीत पाएगा। तो इसे अपरोध का तर्क कहते हैं, यानी युद्ध को रोक लेना, रोक और संतुलन का सिद्धांत, और इससे सस्ते युद्ध में परिणत होने से रोक दिया, ठीक है। फिर दोस्तों भारत में गुटनिरपेक्ष नीति सिद्धांत विहीन या अव्यवहारिक नीति थी, कथन का दोस्तों मूल्यांकन कीजिए दोस्तों, ठीक है। यानी इसका आपको मूल्यांकन करना है कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों चीन के नेतृत्व में 1970 के दशक में जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय ले गए वे दोस्तों क्या थे, ये भी आपके लिए एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जा सकता है। फिर है भारत चीन संबंधों के आपसी विवादों के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करते हुए भारत चीन संबंधों की आप लोगों को व्याख्या कीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान का दोस्तों विभाजन है वो अत्यंत दर्दनाक था, इस पर आपको विभाजन के परिणामों का उल्लेख सविस्तार कीजिए। यानी जो लास्ट ईयर 2022 का सेम ही क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, उसमें लिखा है भारत विभाजन के कारणों पर लेख लिखिए। अब आपको लेख नहीं लिखना दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको इस सविस्तार, तो बात एक ही है, क्वेश्चन घूमकर आएगा। एक तो भारत विभाजन के कारण परिणाम सब कुछ आप लोगों को याद रखने हैं, और फिर दोस्तों भारत में राज्य पुनर्गठन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर निबंध लिखिए, पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तरीके से। ये 2% आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 100% इनसे बाहर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। साथ में दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और आप लोग पीडीएफ पाने के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। मेरा नाम है रमेश, और दोस्तों विदा लेता हूँ आपके इस वीडियो के साथ दोस्तों, बाय टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।